सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक डिक्शनरी। आज की वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसके लिए हम स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टॉकेस्टिक ट्रेडर्स द्वारा यूज़ किए जाने वाला एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है क्योंकि हम इसे वेरियस वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। हम इस इंडिकेटर को मोमेंटम इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं और ये हमें ओवरसोल्ड और ओवरबॉट लेवल भी बताता है जिसके हेल्प से हम मार्केट में रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक और इंडिकेटर है जो हमें ओवरसोल्ड और ओवरबॉट लेवल बताता है, वो है आरएसआई। तो हम स्टॉकेस्टिक क्यों यूज़ करें? फर्स्टली अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो आपको दिखेगा स्टॉकेस्टिक आरएसआई के मुकाबले ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल के बीच बहुत स्मूथली मूव कर रहा है, वहीं आरएसआई कभी कभी साइडवेज मूव कर रहा है। सेकेंडली स्टॉकेस्टिक में हमारे पास यहाँ दो लाइनें हैं, के परसेंट एंड डी परसेंट, जो हमें एडिशनली सिग्नल्स देते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप आरएसआई यूज़ करते हो तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आरएसआई लाइन ऊपर जाएगा या नीचे, बट एट द सेम टाइम अगर आप स्टॉकेस्टिक यूज़ करते हो तो आप के और डी लाइन की हेल्प से ये प्रिडिक्ट कर सकते हो स्टॉकेस्टिक ऊपर जाएगा या नीचे। अगर के लाइन डी लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो ये इंडिकेट करता है अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, और अगर के लाइन डी लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो ये इंडिकेट करता है अब स्टॉकेस्टिक यहाँ से नीचे जा सकता है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ट्रेडर्स आरएसआई की जगह स्टॉकेस्टिक को प्रेफर करते हैं। कुछ मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो एक बिगनर यूजुअली करता है स्टॉकेस्टिक को यूज़ करते समय। जब भी स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड लेवल को हिट करता है बिगनर्स यहाँ इमीडिएटली बाय कर लेते हैं, और जब भी स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट लेवल को हिट करता है बिगनर्स यहाँ इमीडिएटली सेल कर देते हैं। बट ये एक गलत तरीका है स्टॉकेस्टिक को यूज़ करने का। अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो स्टॉकेस्टिक कंटिन्यूसली ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन में रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है और एट द सेम टाइम स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट रीजन में है। चूंकि स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट रीजन में है, अगर हम इस बेसिस पर यहाँ सेल करते हैं तो आइए देखते हैं क्या होता है। प्राइस नीचे जाने की जगह ऊपर चला जाता है क्योंकि यहाँ हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे थे। याद रखिएगा हमें कभी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना। तो स्टॉकेस्टिक को सिंगल अलोन यूज़ करने की जगह मैं इसके साथ एक एडिशनल इंडिकेटर को यूज़ करना प्रेफर करता हूँ जो हमें मीडियम टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, वो है 200 ईएमए। इस तरह हम सेफली ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड ले सकते हैं। आइए अब स्ट्रैटेजी को समझते हैं। अगर प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है और एट द सेम टाइम अगर स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड रीजन में है तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं, बट हमें यहाँ इमिडिएटली बाई नहीं करना। हम इन दो लाइनों के क्रॉसओवर का वेट करेंगे। अगर क्रॉसओवर के बाद दोनों लाइन ओवरसोल्ड लेवल को क्रॉस करके ऊपर आ जाए तब हम यहाँ बाई कर सकते हैं। और अगर प्राइस या कैंडल 200 ईएमए के नीचे है और एट द सेम टाइम अगर स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट रीजन में है तो हम इन दोनों लाइनों के क्रॉसओवर का वेट करेंगे। अगर क्रॉसओवर के बाद ये दोनों लाइनें ओवरबॉट लेवल को क्रॉस करके नीचे आ जाए तो हम यहाँ सेल करेंगे। नाउ अब बात करते हैं आपके एग्जिट की। अगर हम यहाँ बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस नियर स्विंग लो होगा और हमारा प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस का डबल होगा। और सपोज आप यहाँ सेल पोजीशन बनाते हो तो आपका स्टॉप लॉस नियर स्विंग हाई होगा और आपका टारगेट स्टॉप लॉस का डबल होगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस या कैंडल 200 ईएमए के ऊपर है और एट द सेम टाइम स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड रीजन में है। अब हमें वेट करना है क्रॉसओवर के बाद स्टॉकेस्टिक के ओवरसोल्ड लेवल को ब्रेक करने का। तो इस पॉइंट पे हमारा एंट्री एक्टिवेट होता है। अब हम यहाँ बाई कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस ये स्विंग लो होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस या कैंडल ईएमए के नीचे है और एट द सेम टाइम स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट रीजन में है, पर हमें इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। हमें क्रॉसओवर के बाद इन दोनों लाइनों का ओवरबॉट लेवल को ब्रेक करने का वेट करना है। तो यहाँ दोनों लाइन ओवरबॉट लेवल को क्रॉस करके नीचे आ जाते हैं। अब हम यहाँ सेल कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस ये स्विंग हाई होगा। एक और बेस्ट वे है जिसमें हम स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो है ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हम एक ट्रेंड लाइन प्राइस या कैंडल के नीचे ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार। चूंकि प्राइस इस लेवल पर मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो जाता है, अब आपको दिख रहा होगा जब प्राइस ट्रेंड लाइन के पास होता है उसी समय स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड रीजन में होता है और फिर मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाता है। नाउ अब अगर आप लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखो तो आपको दिखेगा सेम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। प्राइस अभी ट्रेंड लाइन के पास है और एट द सेम टाइम स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड रीजन में है, पर अभी हमें यहाँ इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। हमें दोनों लाइनों के ओवरसोल्ड लेवल को ब्रेक करने का वेट करना है।
अगर क्रॉसओवर के बाद दोनों लाइनें ओवरसोल्ड लेवल को ब्रेक कर दें तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस मल्टीपल टाइम इस लेवल पर रिजेक्ट होकर नीचे चला जाता है, तो हम यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार। नाउ अब अगर आप ध्यान से देखो तो जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास होता है उसी समय स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट रीजन में होता है, फिर वहाँ से प्राइस नीचे चला जाता है। और अगर आप लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखो तो प्राइस अभी रेजिस्टेंस लेवल पर है और एट द सेम टाइम स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट रीजन में है, पर हमें इमिडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर दोनों लाइन ओवरबॉट लेवल को क्रॉस करके नीचे आ जाते हैं तो हम यहाँ सेल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। ना अब अगर आप ध्यान से देखो तो जब प्राइस ट्रेंड लाइन के पास होता है उसी समय स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट रीजन में होता है और फिर वहाँ से नीचे चला जाता है। और अगर आप लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखो तो प्राइस अभी ट्रेंड लाइन के पास है और एट द सेम टाइम स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट रीजन में है, पर हमें इमिडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर स्टॉकेस्टिक अपने ओवरबॉट लेवल को क्रॉस करके नीचे आ जाता है तो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।